उस निधि में से 15 करोड़ रुपए मैंने इस दफन भूमि और कब्रिस्तान और स्मशान भूमि यानी स्मृति उद्यान के लिए दिया था। मगर इंद्रलोक परिसर में रहने वाले बहुत सारे सोसाइटियों ने, बहुत सारे नागरिकों ने मांग की थी कि हमारे घर के सामने ये जो स्मृति उद्यान है वो हो रहा है, जो शमशान भूमि है वो हो रही है, हमारा इसके लिए विरोध है। बहुत आंदोलन चल रहा है, लोगों ने मतदान के ऊपर बहिष्कार करने का भी निर्णय लिया था। जता रहे हैं और आयुक्त महोदय की शिकायत हमने इलेक्शन कमीशन में की है कि चुनाव के पहले उनका तबादला यहां से किया जाए ताकि मीरा भाईंदर में निष्पक्ष चुनाव हो सके। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। कल रात विधायक प्रताप सरनाईक ने पत्रकार परिषद लेकर सर्वधर्म संभव पली कब्रिस्तान शमशान भूमि को निर्णय लिया था, जो कि रद्द किया गया है जनमत के दबाव के चलते। और ये फैसला आकर के स्वयं महानगर पालिका के आयुक्त संजय काटकर ने शिवसेना के प्लेटफॉर्म पर आके कहने से शहर में सियासी बवाल मच गया है, जिसका विरोध भाजपा के नेता भी कर रहे हैं, वहीं पर एनसीपी के नेता भी कर रहे हैं कि आईएएस अधिकारी संजय काटकर को शिवसेना के प्लेटफॉर्म पर जाकर के किस मजबूरी के तहत इस तरीके का बयान देना पड़ा। वो अपने कार्यालय से प्रेस नोट भी निकाल करके ये फैसला लिया है करके डिक्लेयर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने शिवसेना के प्लेटफॉर्म और शिवसेना नेताओं के साथ बैठकर कल रात जिस तरीके से पत्रकार परिषद लेकर के ऐलान किया, अब उस पर सियासी बवाल मचना शुरू हो गया। अब देखिए क्या होता है आगे। इस परिसर में जो 247 नंबर का सर्वे नंबर है, करीबन 16,000 मीटर की जमीन जो है राज्य शासन ने मीरा भाईंदर महानगर पालिका को सर्वधर्मीय शमशान भूमि, कब्रिस्तान और दफन भूमि के लिए, वैसे ही जो घर में प्राणी मित्र संगठनों की मांग की थी कि घर में जो पाले जाने वाले डॉग्स है, कैट्स है, उनके लिए एक अंत्यविधि का व्यवस्था होना चाहिए। और इस माध्यम से राज्य शासन से माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने मुझे 50 करोड़ का निधि दिया था। उस निधि में से 15 करोड़ रुपए मैंने इस दफन भूमि और कब्रिस्तान और स्मशान भूमि यानी स्मृति उद्यान के लिए दिया था। मगर इंद्रलोक परिसर में रहने वाले बहुत सारे सोसाइटियों ने, बहुत सारे नागरिकों ने मांग की थी कि हमारे घर के सामने ये जो स्मृति उद्यान है वो हो रहा है, जो शमशान भूमि है वो हो रही है, हमारा इसके लिए विरोध है। बहुत आंदोलन चल रहा है, लोगों ने मतदान के ऊपर बहिष्कार करने का भी निर्णय लिया था। तो लोक प्रतिनिधि के तौर पे मैं पिछले 15 सालों से इस शहर का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, और ऐसे वक्त अगर लोक भावना की कदर करना या उनका आदर करना मैं मेरा कर्तव्य समझता हूँ। लोगों को जो चीज चाहिए वो तो देनी चाहिए, और लोगों का अगर विरोध होना तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ऐसा मैं मेरा धर्म समझता हूँ। मगर साथ ही में देखिए, मीरा भाईंदर शहर में सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं। हाँ, हिंदुओं की संख्या बहुत बड़े पैमाने पे है, मगर यहाँ पे रहने वाले जो मुसलमान है, लिंगायत समाज के लोग हैं, जैन धर्मगुरु जो है, उनके लिए जगह लगती है। प्राणी मित्र संगठन की मांग है, दफन भूमि है, तो इसके लिए भी जगह तो देने की जरूरत है। अगर हमने कभी राज्य शासन को विनती की तो राज्य शासन ने भाईंदर वेस्ट में उत्तर परिसर में 352 नंबर का जो सर्वे नंबर है, वहां पे भी एक जगह जो है हमें दी है। तो वो जगह भी बड़ी है, तो जो हमारे बाकी के समाज के लोग हैं उनके लिए वो जगह पर्याप्त है। इसलिए यहाँ का जो निधि है, क्योंकि ये नागरी बस्ती में है, वो जो 352 नंबर का जो सर्वे नंबर है वो नागरी बस्ती के बाहर है, तो ये जो निधि है इसमें से कुछ निधि वहां पे वर्क किया जाएगा ताकि लोगों की सुविधा हो सके। एक बात है कि जरा थोड़ा नागरी बस्ती से बाहर शहर के एक कोने पे है, मगर ठीक है, सुविधा जो है सुविधा कहीं पे भी हो लोगों को मिलनी चाहिए, ये मत मैं व्यक्त करता हूँ। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे समाज के लोग आए थे, तो उनका जो कहना है वो भी हमें लोक प्रतिनिधि के तौर पे मानना पड़ेगा। मैं हिंदू। जैसा कि आप सभी को पता है, कल 2 तारीख को हमारे आयुक्त महोदय प्रशासक किसी एक पार्टी कार्यालय में जाकर जनता के साथ संबोधन किए, और वहाँ पे हमारे आमदार प्रताप सरनाईक साहब भी मौजूद थे। तो इससे ये पता चलता है कि वो चुनाव अभी आया नहीं है, उन्होंने पर्टिकुलर एक पार्टी का प्रचार करना शुरू कर दिया है। प्रशासक साहब से हम ये पूछना चाहते हैं कि ये महानगर पालिका में करोड़ों खर्चा करके जो इतना बड़ा ऑफिस बनाया गया है, क्या उसमें जगह नहीं है? और आपके इतने सारे महानगर पालिका के हॉल हैं, क्या उसमें जगह नहीं है? आप बताओ, आने वाले दिनों में ही महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाला है। हमारे पास बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए, लोग मिलने आए, बोल रहे हैं कि भाई कल इलेक्शन होगा तो हम
ऐसे आयुक्त महोदय पे कैसे भरोसा कर ले? तो क्या निष्पक्ष चुनाव होगा? इसके लिए सभी लोग शंका जता रहे हैं और आयुक्त महोदय की शिकायत हमने इलेक्शन कमीशन में की है कि चुनाव के पहले उनका तबादला यहाँ से किया जाए ताकि मीरा भाईंदर में निष्पक्ष चुनाव हो सके। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। क्या किसी आईएएस अधिकारी को इस तरीके से सियासी प्लेटफॉर्म पर जाकर के घोषणा करना सही है या गलत, ये आप तय करें। इसी तरह की खबरों के लिए मेरे और एकता पोद्दार के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।